हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग भाई यहाँ से बात करने वाले हैं, है ना। जैसा कि आप थंबनेल यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग बात करेंगे आज रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग में हम लोग किस तरीके से क्या शुरुआत करने वाले हैं अब की बार, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग रीजनिंग के लिए जो है अपने यूट्यूब पे एक कोर्स लेके आ रहे हैं, एक मतलब कि पूरा पूरा बैच है हमारे पास जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास बैच क्या रहेगा, ये जो हमारा बैच रहेगा ये एसएससी, है ना, बैंक, रेलवे और डिफेंस, यानी कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं मेरे भाई, है ना, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं वो आप कोई भी ले लो, स्टेट के ले लो, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, जो भी है ना, स्टेट एग्जाम ले लो, यूपी पुलिस के हैं या जो भी हैं, जहां जिनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, जितने भी वनडे एग्जाम है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल वनडे एग्जाम, है ना, ऑल वनडे एग्जाम, जितने भी ऑल वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जितने जहां पे भी रीजनिंग आती है वहां पे ये बैच आपको काम आने वाला है, क्योंकि ये जो है हमारा ये फाउंडेशन बैच है ना। ये एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, है ना, जो अब की बार हमारी आने वाले वैकेंसी हैं उसमें हम लोग इनको जो है कवर कर रहे होंगे, ठीक है भाई। किस तरीके से कवर करेंगे, क्या हमारी सारी चीजें होने वाली हैं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग इसमें सारी चीजें बातें करेंगे। फाउंडेशन बैच है हमारा, रीजनिंग का है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की आज हमारी क्लास होगी, आज हम लोग यहाँ पे परिचय जो है उस पे काम करेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। और देखो भाई, ये जो अगर आप एक बार फाउंडेशन बैच पढ़ लेते हैं ना तो आपको बार बार सिर्फ फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत होती है। फिर बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कि भाई अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, पढ़ना होता है एक बार, उसके बाद फिर हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर देखें तो अब की बार आखिरी बार, यानी कि हमें अब की बार पढ़ना है और आखिरी बार पढ़ना है कि भाई अब दोबारा हमें रीजनिंग नहीं पढ़नी, बस प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट बेहतरीन होंगे, आप बस देखिएगा क्लास। अगर नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अपना चैप्टर शुरू करेंगे, तब आप देखिएगा आपको कितना मजा आने वाला है, और उसी एनर्जी के साथ हम लोग पूरी जो है रीजनिंग को खत्म करेंगे। रीजनिंग खत्म करने का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं 2 से 3 मंथ, है ना। 2 से 3 मंथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको खत्म करने वाले हैं, है ना, ठीक है। 2 से 3 महीने में खत्म होगी। पहले आपको पर डे एक क्लास मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे 2 से 3 क्लास मिलेंगी, ठीक है भाई। तो जो लोग भी अभी चैनल में पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे चलेगी, ठीक है भाई। बराबर पर डे आपको यहाँ पे क्लास मिलेगी। क्लास की टाइमिंग क्या होगी ये आपको बता दिया जाएगा, है ना। ये आपको जब पहली क्लास होगी चैनल पे आएगी, उसी टाइम पे ही ये क्लास आपको अपलोड होगी, ठीक है। फिर हम लोग लाइव भी करेंगे इसको। चलिए भाई देखिए जरा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हमें रीजनिंग तो पढ़ना है, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीजें होंगी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। आप लोगों को ये क्लियर विजिबल है या नहीं है ना, ठीक है। आप लोगों को ये बढ़िया से दिख रही है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि पहला जो हमारे पास यहाँ पे है, पहला चैप्टर हमारे पास क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला चैप्टर है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन, लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, वर्ड फॉर्मेशन शब्द गठन, डिस्कन्डी शब्दकोश, है ना, जंबलिंग अक्षरों का तार्किक क्रम, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनोलॉजी, है ना, यानी सादृश्यता परीक्षण, ये जो है हमारे पास, ठीक है। ऑड वन आउट, ये आप चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पे 23 चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, पजल यानी कि पहेली तक, ठीक है। ये हमारे पास 23 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आगे के जो हमारे पास चैप्टर है, वेन डायग्राम, इनइक्वलिटीज, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, है ना, स्टेटमेंट, है ना, यहाँ पे कथन पूर्व अवधारणा, सारी चीजें, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट कोड्स ऑफ एक्शन, केस एंड इफेक्ट जो भी है ना, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पूरे यहाँ पे हमारे पास कितने चैप्टर हुए, ये 36 चैप्टर हुए, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह तक, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे है हमारे पास नॉन वर्बल, है ना, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है।
इसको हटा देना भाई, ये गलती से आ गया यहाँ पे नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल आपको पता है कि रीजनिंग दो भागों में होती है, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन वर्बल हम लोग उनको बोलते हैं जिनमें हम लोग क्या है कि भाई कुछ फिगर वाले क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास मिरर एंड वाटर इमेज हो गया, है ना, कुछ इस तरीके से होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, बाकी हमारे पास जो पहले हम लोगों ने देखा वो सारी पोर्शन किस में आते हैं, वर्बल में आते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गए नॉन वर्बल। हमारा यहाँ से शुरू होगा मिरर एंड वाटर इमेज से, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, है ना। उसके बाद हमारे पास छिपी हुई यानी कि एम्बेडेड फिगर जो होते हैं, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर होगा, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स होगा, सीरीज होंगे, एनालॉजी होंगे, क्लासिफिकेशंस होगा, डॉट सिचुएशंस होगी, फिगर फॉर्मेशन होगा यानी आकृतियों को जोड़ना होगा। ये जो हमारे पास इतने नॉन वर्बल के चैप्टर हैं, इन सबको मिला के हमारे पास हो जाते हैं 46 चैप्टर, यानी कि टोटल 46 चैप्टर। कितने हो जाते हैं? 46 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, और लगभग इस बैच में हमारे पास क्लास होने वाली है लगभग 130 से 140 क्लास होंगी। 130 से 140 क्लास होंगी हमारे पास यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को, है ना। 130 से 140 क्लास होंगी, जो कि हम लोग 3 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, है ना। कुछ दिन 1 महीने क्लास चलेगी, फिर उसके बाद हमारे पास कितनी क्लास हो जाएंगी? 2 क्लास आपको पर डे यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है भाई, तो आपको जुड़ जाना है प्रॉपर तरीके से, और ये क्लास आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए जरा, ये तो हो गए 46 चैप्टर हमारे पास। अब हमने क्या बोला कि ये जो हमारा बैच है ये एसएससी बैंक, है ना, एसएससी के साथ साथ बैंक, उसके साथ साथ रेलवे, उसके साथ साथ क्या है, रेलवे, उसके साथ साथ आपका डिफेंस का भी यहाँ पे एग्जाम है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है एग्जाम, है ना, ये जो एग्जाम्स है इनको हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो सिलेबस है, ये जो 46 चैप्टर है, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो, आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा, है ना, बैंक वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट होते हैं ना, बैंकिंग स्पेशल रीजनिंग, यानी कि जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ये पूरा नहीं पढ़ना होता। उनको कुछ खास चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो, ठीक है, जैसे कि आपको ये तो पढ़ना ही है, अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, पेयर फॉर्मेशन, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पढ़ने होते हैं? 18 से 19, है ना। अगर आप नंबर सीरीज अगर आप मैथ में पढ़ लेते हो तो वही एक चैप्टर कम हो जाता है, 18 हो जाते हैं, है ना, 18 से 19 चैप्टर है। ठीक है भाई, अगर नंबर सीरीज मैथ के अंदर आ जाता है, अगर हम लोग रीजनिंग में नहीं पढ़ते हैं तो 18 चैप्टर हो जाते हैं। अगर हम लोग नंबर सीरीज को ले लें यहाँ पे तो हमारे पास 19 चैप्टर हो जाते हैं। बात आप समझ गए? ठीक है, तब देखो भाई, तो ये हो गया आपका बैंकिंग का। बैंक वालों को सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है भाई, तो आप अपना नोट्स बना लेना, जो भी अगर बैंकिंग को लेके क्लास देख रहे हैं तो वो लोगों को सिर्फ यही चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। जैसे ये चैप्टर आपके क्लास में अपलोड होते हैं तो आप उनको जरूर पढ़िएगा। बाकी आप पूरा भी पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो पूरा ये जो है यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ये कोर्स जो है चलने वाला है भाई। तो आप लोग आराम से जुड़ जाइए, आराम से बढ़िया नोट्स बनाइए, पर डे यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्लास में तो पढ़ेंगे ही, क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्लास का जो पीडीएफ होगा ये आपको मिलेगा, है ना। आप चाहें तो आपको हैंड रिटन भी मिल जाएगा, हैंड रिटन भी मिल जाएगा आपको, ये जो भी बोर्ड का पीडीएफ होगा प्लस बोर्ड का पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, बोर्ड का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ, है ना, यही बोर्ड का जो पीडीएफ होता है, यानी कि हमारे पास जिसने हम लोग बोलते हैं क्लास नोट्स, यानी कि क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वो भी कैसा? विदाउट सोल्यूशन, क्लास नोट्स का पीडीएफ विदाउट सोल्यूशन, ताकि आप अगर अपने से भी करना चाहें तो आप उनको कर सकें। बात समझ रहे हैं? हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल जाएगा, बोर्ड का पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्लास नोट्स का भी पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? प्रैक्टिस के लिए भी आपको कहाँ, यहाँ से क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद, है ना, आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना। हम लोग अभी एक बुक तैयार कर रहे हैं, मतलब कि एक पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जिसपे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे। वो जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको हर एक पूरा दे दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट, है ना। पूरा जितने भी चैप्टर अभी तक पूछे गए होंगे एसएससी में वो सब दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है भाई, तो आप उनका आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे पीवाईक्यूज का।
ठीक है, वो आपको पूरा एक साथ पूरे चैप्टर का दे दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो भी चैप्टर खत्म होता जाता है उसका आप वहां से प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्लास नोट्स अगर बनाना है तो हैंड रिटन भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के आराम से कर सकते हैं। आपको अगर अपने हाथ से बनाना चाहते हैं नोट्स तो आप बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे आराम से नोट्स बना सकते हैं। क्लास नोट्स का जो भी पीडीएफ होगा, वो क्लास नोट्स के पीडीएफ का मतलब क्या है कि जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, जो क्लास के, इसको ऐसा कर देते हैं क्लास के क्वेश्चन है ना, क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ, क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने से सोल्यूशन भी कर पाए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको इकट्ठे पूरे डाल दिए जाएंगे, जिस दिन डाला जाएगा आपको वो मिल जाएगा। ये मिलेगा कहाँ पे? ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई? ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये सारे जो है मिलते रहेंगे क्लास। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा है ना, उसको भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, उसी के नीचे जस्ट आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपको पीडीएफ बोले गए वो आपको वहां पे मिलते रहेंगे, है ना। बस आपको चेक करते रहना है, आपको देखते रहना है। ठीक है, टाइमिंग भी बता दी जाएगी किस टाइम पे क्लास हमारी अपलोड होंगी। ठीक है, नोट्स आप खुद से बना सकते हैं। अगर हम लोग नोट्स की बात करें कि भाई नोट्स कैसे बनाना है, तो आप चाहें तो जो हैंड रिटन मिलेगा उसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, चाहे तो उसका आप प्रिंट निकलवा लें, चाहे तो आप अपना सेल्फ सेल्फ नोट्स बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, तो उसके लिए भी आपको बोर्ड का पीडीएफ मिल जाएगा जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम इस तरीके से जो है यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अल्फाबेट से, है ना। क्योंकि अगर आप रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब है कि भाई मेरे अल्फाबेट पढ़ना होगा जिससे कि आपको प्लेस की वैल्यू याद करनी होगी। ठीक है, अल्फाबेट। अल्फाबेट पढ़ने से क्या होगा? अल्फाबेट पढ़ने से लगभग 6 से 7 चैप्टर हैं जो आपके खत्म हो जाएंगे एक साथ, है ना। तो हमें क्या करना है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, है ना, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आप उसको जब मिलेगा आपको यूट्यूब पे क्लास, तो आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करके आइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो हम लोग पहली क्लास में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, उसके साथ साथ हम लोग अल्फाबेट से जुड़े हुए जो भी सीरीज होती हैं, है ना, नॉर्मल जो 8 से 9 सीरीज होती है उन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अल्फाबेट जब आप पढ़ लेते हो, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाती है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग में आसानी होती है, पेयर फॉर्मेशन में आसानी होती है, लेटर सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको आसानी होती है, वर्ड फॉर्मेशन में, डिक्शनरी में, है ना। उसके बाद जंबलिंग में भी काम आता है। उसके साथ साथ हमारे पास एक यहाँ पे होता है आपव्यू करके, है ना, आपव्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, उस चैप्टर में भी आपके क्या आते हैं? ठीक है, ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी काम आता है, जो आप क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, है ना। तो एक चैप्टर ये हो गया आपका। उसके साथ साथ 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको अल्फाबेट पढ़ने के बाद आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अगर रीजनिंग शुरू करते हैं तो अल्फाबेट से ही शुरू करते हैं। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जैसे मन वैसे पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए भाई, है ना। तो ये हो गया आपका डिटेल कि हम किस ऑल वनडे एग्जाम किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग को, वो माइंड मेकअप आपका हो गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से आप अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है भाई, और उसमें हम लोग सबसे पहली क्लास करेंगे अल्फाबेट की, है ना। जैसे आपसे बोल देता है कि भाई प्लेस वैल्यू आप कैसे बताओगे, है ना। आपसे यहाँ पे जैसे बोल दिया कि मेरे भाई बताओ, जैसे यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, इसका चलो बोला कि नंबरिंग कर दो भाई। सी किस नंबर पे आता है? 3 पे। एस कितने पे आता है? 12 पे। ए कितने पे आता है? एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। वही चीज हम लोग पहली क्लास में करेंगे, कैसे याद करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा भाई कि बार बार नहीं पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट हमें एक बार पढ़ने होते हैं, तो बार बार नहीं पढ़ने होते हैं। तो हम लोग क्लास को बढ़िया आराम से पढ़ेंगे, एक बार में पूरा हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए।